हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रेल यात्रा भारत में हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद रही है। इंडियन रेलवे हर दिन करोड़ों यात्री को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन बढ़ती भीड़, टिकट बुकिंग में बदलाव की धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम और नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। इस बदलाव का सीधा असर यात्रियों की जेब, सफ़र की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के नए नियमों को समझाना जरूरी हो गया है, ताकि सफ़र के दौरान कोई परेशानी न हो। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 10 मई से कौन कौन से बड़े नियम बदले जा सकते हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग का नया तरीका क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो साथ ही हम आपको बताएंगे कि नई बदलाव का असली फ़ायदा किसे मिलेगा और क्या ये नियम आपके लिए राहत लेकर आएंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंडियन रेलवे ने 10 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य है कि यात्री को सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा मिले। खास तौर पर जो लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग या तत्काल टिकट बुकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये नया नियम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं कि OTP वेरिफिकेशन अब हर टिकट बुकिंग पर ज़रूरी है। अब चाहे आप IRCTC ऐप या वेबसाइट या किसी एजेंट के जरिए टिकट बुक करते हैं, तो आपको OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, जिससे डालने के बाद ही आपका टिकट बुकिंग का पेमेंट कर पाएंगे। इससे फर्जी बुकिंग, दलालों की धांधली और वोटर्स की टिकट ब्लॉक करने की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी। यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग और जनरल बुकिंग दोनों पर लागू होंगे। वेटिंग टिकट का नया नियम क्या है, आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। स्लीपर और AC कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरह से बैन कर दी गई है। अब किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन कोच में यात्रा करता है, तो उसे पर भारी जुर्माना लगेगा या ट्रेन से उतारा जा सकता है। स्लीपर क्लास में 250 और AC क्लास में 440 तक का फाइन लगेगा। यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकटों पर लागू होगा। टिकट बुकिंग अवधि में जो बदलाव हुआ है दोस्तों, कि पहले यात्री 120 दिन पहले तक ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे। अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP घटाकर 60 से 90 दिन कर दी गई है। यानी अब आप सिर्फ 60 से 90 दिन पहले तक ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इस बदलाव से जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्री को सिस्टम बुकिंग का पारदर्शिता बना रहेगा। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम है दोस्तों। तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दी गया है। डायनेमिक प्रिसिंग लागू किया गया है, यानी टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेन कैंसिल या 3 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर ही रिफंड मिलेगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा